हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर नंबर NUMBERS नंबर्स अर्थात वचन, जिसे हिंदी में कहते हैं वचन। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस करें। और हम बताएंगे कि संज्ञाएं प्रायः दो रूपों में पाई जाती हैं। क्या है? इसमें कह रहा है कि संज्ञाएं प्रायः दो रूपों में पाई जाती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें सिंगुलर में और प्लूरल में। अब इनकी परिभाषाएं देखें कि परिभाषा या डिफिनीशन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनीशन। तो चलिए देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल की डिफिनीशन अर्थात परिभाषा हिंदी भाषा में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जिस शब्द से क्या कह रहा है? जिस शब्द से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान हो, तो क्या कह रहा है कि जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान हो तो वह सिंगुलर, क्या सिंगुलर, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक, सिंगुलर। और जिसके अनेक वस्तुओं आदि का ज्ञान हो वह प्लूरल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। जैसे बॉय, जैसे बॉय, जैसे क्या है? बॉय माने एक लड़का, बॉय माने एक लड़का, और बॉयस माने अनेक लड़के। क्या है? अनेक वस्तु या अनेक उसमें होता है ना, जैसे अनेक लड़के हो गए। यहाँ बॉय सिंगुलर है और बॉयस BOYS बॉयज प्लूरल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। क्या बनाने के नियम? नंबर एक नियम है कि अधिकांश, नंबर एक नियम है कि अधिकांश शब्दों में यस, क्या यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर है और प्लूरल, तो बॉय हमने बताया अभी कि बॉयस यस लगाकर बनाना है, तो यस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। तो यहाँ एक लड़का है तो यहाँ अनेक लड़के होंगे। यहाँ गर्ल है तो यहाँ एस हो जाए, गर्ल्स हो जाएगा। इसी प्रकार डॉग है, डॉग्स हो जाएगा, अनेक डॉग हो जाएंगे। हेन है HEN तो एस हेंस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हेंस हो जाएगा। और PEN है, एस लगा देंगे, पेन, अनेक पेन हो जाएंगे। और कॉक माने क्या होता है? COOK, कॉक माने मुर्गा होता है, तो अनेक मुर्गे हो जाएंगे, एस लगा देंगे। ठीक, ऐसे अब इधर दिए हुए हैं, जैसे सिंगुलर दिया है, इन्हें प्लूरल बनाना है, तो आप लोग जो है इसे HW, क्या है? HW होमवर्क, क्या है? इनको होमवर्क करना है, आपको इनको होमवर्क करना है। ठीक है, तो इसको होमवर्क करना है और हमको बताना है कि हमारे सही हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम है हमारे पास, क्या है? नियम नंबर 2 कि जिन शब्दों के अंत में यक्स, OCH, SH आते हो उनमें प्रायः क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। जैसे क्या? जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है, तो BOX बॉक्स, बॉक्स है, इसको बनाएंगे प्लूरल तो BOXES बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार फॉक्स है, FOX तो ES लगा देंगे। हम इसमें X है, O है, तो O यहाँ भी है तो इसमें भी लगेगा, MANGO
OES मैंगोस। तो ऐसे आप बनाएंगे और ये आपको इतने होमवर्क के रूप में, ये आपको होमवर्क के रूप में HW करना है, आपको इतना होमवर्क करना है और हमें बताना है कि आपको समझ में आ ही गया होगा और आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखे और समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल इजी है, ज़रा ध्यान से पढ़िए। नोट में क्या लिखा है देखिए बच्चों, नोट में क्या लिखा है। OX बैल जो इसे कहते हैं आप का प्यूलर ऑक्सिन, क्या OXEN होता है और OXES नहीं होता, क्या हो नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नियम है, क्या है तीसरा नियम, क्या है तीसरा नियम कि जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उनमें प्रायः वाई हटाकर IES लगा दिया जाता है। जब वायु से पूर्व कोई स्वर न हो तो वरना व्यंजन हो जैसे, व्यंजन हो जैसे सिंगुलर दिया है, प्लूरल है, बनाना हमको। तो STORY स्टोरी माने कहानी, तो STORIES वाई हटाकर IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाई हटाकर IES लगाते हैं। जैसे सिटी लिखा है CITIES सिटीज, ऐसे करेंगे। ठीक है। जो आपको ये 4 दिख रहे हैं ये होमवर्क HW घर का कार्य हो गया आपको। इन्हें ज़रूर से ज़रूर करना और हम देखेंगे और आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि सर आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, नोट में क्या लिखना है। नोट, ठीक है, ये नोट है कि जब एक वाई से पूर्व एवं स्वर हो तब कुछ शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे यह नियम नहीं लागू होता, जैसे सिंगुलर प्लूरल है। जैसे दिया है कि STOREY, इसमें मंजिल होता है और इसमें वाई हटाकर IES नहीं लगा सकते क्योंकि अपवाद भी कुछ होती है ना, तो इसमें S लगेगा। जैसे मंकी है, इसमें भी S लगेगा और इसे में भी आप HW मान सकते हैं, या आपको पता ही है कि S लगा देंगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला चौथा नियम है, नियम नंबर चौथा, जिन शब्दों के अंत में यफ या यफ ई आता है, क्या आता है, यफ या यफ ई आता है, वह प्रायः यफ या यफ ई हटाकर YES, मेरे प्यारे बच्चों, क्या YES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YES लगाते हैं। सिंगुलर है, प्लूरल है। CALF काल्फ मतलब बछड़ा, काल्फ मतलब बछड़ा। इसमें यफ है, यफ को हटाकर क्या लगाएंगे? YES लगाएंगे। लीफ माने पत्ती होती है, तो लीफ जो हो जाता है, क्या हो जाता है? इसमें अनेक बछड़े हो गए और एक बछड़ा। और ये देखिए, इन्हें आप ये होमवर्क के रूप में HW आप ज़रूर करना इन्हें। ठीक है। अब नियम, ये अपवाद है, क्या नियम के अपवाद, जो अपवाद होते हैं हमने बताया अभी, ये अपवाद होता है। अब लिखा है PROOF प्रूफ, तो इसमें F, इसका S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। आप लोग इसे याद कर लेना क्योंकि आपको भूलेगा ना। फिर ROOF रूप माने क्या होता है? छत होती है, और रूप S लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? S लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। अभी हम 5वां नियम बताएंगे और 6वां नियम बताएंगे, इस अगले वीडियो में बताएंगे। और हमारे पास 9 नियम हैं, पूरे का सलूशन हम बताएंगे और पूरे को डिटेल में समझाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।